हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रेम बिरवाकर। ये तो आप जानते ही हैं। बट एक चीज़ जो आप नहीं जानते वो ये कि एक साल पहले मैंने एक ये वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप इसे प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए थे जो 17-18 की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र तक के लोग थे। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो चीज़ें मुझे लगती थी कि वो चीज़ मेरे साथ ही होती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी चीज़ें कि जो मुझे लगा कि मेरे साथ ही हो रही हैं, बट मेरे को सब लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये अकेले मेरे साथ नहीं, ये हर एक किसी के साथ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, या मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या फिर बहुत ज़्यादा फियरफुल या कॉन्फिडेंट ना होना, फ्यूचर को लेकर टेंशन आना, और ओवरवेट, या फिर बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज़। बट मेरे को पता चला कि हम सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने उन लोगों से बातें भी करी थी, तो मैंने एक पॉडकास्ट कह सकते हैं या फिर एक ऐसी सीरीज़ के, अब हम उन लोगों से बात करूँगा ऑनलाइन कि जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं उनसे बातें करूँगा। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे जो आपकी उम्र के लोग होंगे, जो 17-18 साल की उम्र से 25-26 साल की उम्र के लोग होंगे, आप उसे देख पाओगे तो आप समझोगे कि जो लगता है कि आपको सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, कि ऐसा मैं ही हूँ, मेरी ही मेंटलिटी, या मैं ही बहुत अनकॉन्फिडेंट हूँ, या मैं ही मेंटली वीक हूँ, आपको पता चलेगा आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको उससे बहुत सारी लर्निंग मिलेगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों को लेकर, और आप समझ पाओगे कि अकेले आप नहीं हो, आपके जैसे बहुत लोग हैं। और दूसरी चीज़, आप समझोगे कि आप अकेले नहीं हो, आपकी मदद करने के लिए हम सब हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन करता है बात करने का या अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, जिससे और लोग इंस्पायर हो सकें, समझ सकें, बेसिकली मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जिसमें हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, और हम सब एक दूसरे को मेंटल लेवल पे हेल्प करके आगे बढ़ सकें, अपने हर किसी को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं जैसे अभी 18.5 साल का हूँ, पर 10th मैंने 5 साल पहले ही पास कर ली थी। ठीक है। तो अच्छा। मतलब जैसे बहुत शुरू, मतलब कि जैसे शुरुआत के ईयर्स मैंने पढ़े नहीं है, मैंने यूकेजी एलकेजी वगैरह पढ़ा नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट मेरा फर्स्ट में ही एडमिशन हो गया था। तो मैंने करीब 10th में पास कर लिया। 10th पास करने से पहले ही मेरे पास लैपटॉप था। मेरे मामा इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनके पास लैपटॉप था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। तो मुझे पता था कि लैपटॉप है अगर मेरे पास और इंटरनेट है तो किसी तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट नहीं पता था। तो 10th पास की मैंने, 10th पास की तब से ही मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, कैसे कमाया जाए। तो एक ऐड आई मेरे पास, ठीक है, फॉरेक्स की। तो फॉरेक्स पे मैंने मम्मी से इधर उधर से, मतलब बिना बताए ही 3,000 रुपये निकाले और 3,000 रुपये डाल दिए फॉरेक्स में। ये किस एज तीन की बात है? ये जब मैंने 10th पास की थी, 2018 की बात है। अच्छा। हाँ। तो मैंने फॉरेक्स में पैसे डाले 3,000, और उस 3,000 का मैंने एक ही दिन में, जिस दिन डाले मैंने, बिना कोई स्ट्रेटेजी जाने, कुछ भी बिना जाने, ऑप्शन ट्रेडिंग करके 3,000 का 34,000 बना दिया। ओह, 34,000। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने, मतलब कि जैसे कुछ पैसे निकाले, अपना फ़ोन लिया, ये जिस फ़ोन से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये फ़ोन मैंने उसी पैसे से लिया। फिर क्या बोलते हैं, एक गिटार लिया, अपने दोस्तों का टैटू वगैरह करवाया, और फिर बाकी जो पैसे बचे थे उससे फिर से करने लगा। फिर पैसे बढ़ते थे, फिर पैसे मतलब कि अपने ही लालच के कारण डूब जाते थे, ये होता था, हर रोज ऐसे होता था। फिर मैंने 3-4 हज़ार रुपये और लगाया। फिर हम्म। मतलब मुझे लगा कि कुछ सर्टेन नहीं, वो मेरे से गलती से हो गया था। तो हम्म। मतलब 2 ढाई महीने काफी स्ट्रेस में रहा। बच्चा था मैं, लेकिन काफी स्ट्रेस में रहा कि पैसे कभी जा रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी आ रहे थे। सुबह सुबह नदी वगैरह घूमने निकल जाता था कि कुछ स्ट्रेस कम हो। हम्म। फिर ऐसे ही होते रहा, तो मैंने फिर सोचा कि फॉरेक्स छोड़ देता हूँ। फिर उसके हम्म। बाद मुझे यूट्यूब पे मैंने तरीके ढूंढने लगा। तो एक हम्म। डैन लॉक नाम का मेंटर था। ओह, समझ गया। हाँ। तो उन्होंने कॉपी बोला कि हाई इनकम स्किल सीखो, तो हाई इनकम स्किल्स में कौन सी सबसे इजी है, तो कॉपी राइटिंग इजी है। ठीक है। हम्म। कॉपी राइटिंग कैसे सीखूं, तो ईमेल को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, उन्होंने बताया। तो हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि काम लगा। ठीक है। तो मैंने सोचा कि कोई एक कोर्स होगा, उससे कर लेंगे। यही सब ढूंढते ढूंढते, मतलब कि बस मैं तरीका ढूंढ रहा था कि सही से कैसे करूं। तो मैंने क्या बोलते हैं,
तरीके ढूंढे, पर कुछ मतलब कि किया नहीं उसके ऊपर। फिर इसी तरीके से करते करते फिर मैंने अपना ही एक ब्लॉग शुरू किया। ओके। और ब्लॉग शुरू किया तो काफी अच्छे शुरू, पहले ही ब्लॉग पे 700 विजिटर्स आए। फिर मतलब कि धीरे धीरे कम होते गए मैंने करीब 12 ब्लॉग्स डाले। हम्म। उसके बाद मुझे खुद भी आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं, और कुछ अच्छा लिख भी नहीं पा रहा था। काफी ओके। टाइम किया, नहीं लिख पाया, तो फिर मैंने ब्लॉग भी छोड़ दिया। फिर फिर मैंने क्या किया, हाँ, फिर वापस से कॉपी राइटिंग की तरफ ही गया। अच्छा। नहीं, ट्वेल्थ उस टाइम पे आ गया था, पर यही सब करते करते मैंने 11th और 12th बिता दिया था, तो कुछ पढ़ा नहीं था, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस से 12th ही मैंने किसी तरह से घींच तीस के पार कर लिया। मतलब हो गया पार, तो अच्छे मार्क्स नहीं आए, पर पार हो गया। 10th तक मैं काफी अच्छा स्टूडेंट था, काफी अच्छे परसेंटेज आए थे, पर 12th में नहीं आ पाया, लेकिन पास हो गया था। तो साइंस से था, घर वाले सारे बोल रहे थे या तो बीटेक कर लो, नहीं तो बीसीए कर लो, कुछ मतलब कि जॉब की सिक्योरिटी रहेगी। पर मेरे दोस्त सारे जा रहे थे बीकॉम में। तो मैंने मतलब कि बिना अपना कुछ फ्यूचर सोचे हुए बीकॉम में एडमिशन ले लिया। बीकॉम में एडमिशन ले लिया, बीकॉम अभी पढ़ रहा था, तो इसके बीच में फिर मुझे लगा कि कुछ कमाना चाहिए। अब हम्म। कॉपी राइटिंग करनी चाहिए, तो कॉपी राइटिंग करनी चाहिए, तो मैंने इस बार सोचा कि कोई एक कोर्स ले लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। तो मैंने एक कोर्स लिया। अब एक कोर्स में वो जो काम करने बोल रहा था वो बहुत ज़्यादा टफ था। फिर मैंने मतलब किसी तरीके से और भी ज़्यादा बेस्ट सोर्सेस, सस्ते और बेस्ट मतलब कि कोर्सेस ढूंढने की कोशिश की। मुझे मिला, और मुझे मिला तो मैंने उम, मतलब कि किया, पर उस मतलब कि जो काम करने बोला गया, हम्म। जब मैं मतलब कि शुरू करता था, शुरू करने से पहले ही लग जाता था कि क्या मैं नेटिव अमेरिकन इंग्लिश में कॉपी लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, क्या मैं क्लाइंट्स को क्लोज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या अमेरिकन क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसी हम्म। तरीके से मैं करते रहा, लेकिन मैंने थोड़ा मोड़ा ईमेल कॉपी राइटिंग सीखा। अब ईमेल कॉपी राइटिंग सीखा, और मैंने क्या बोलते हैं, एक क्लाइंट भी काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स, उनके अभी करीब 600,000 फॉलोवर्स है। वो मुझे मतलब मैंने क्लोज भी कर लिया, वीडियो कॉल पे क्लोज भी कर लिया। पर उन्होंने जब मतलब कि मुझसे कॉपी राइटिंग करवाई, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए कि अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरीके से मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो खुद का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ये एक साल पहले की बात है, पिछले जून, मई जून की बात है। तो खुद का भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, कुछ उस टाइम समझ नहीं आया, मुझे लगा कि अभी छोड़ ही देना चाहिए। काफी कुछ समय बाद जब दिमाग शांत हो जाएगा, तब हम्म। उस टाइम से वापस से कुछ शुरू करूंगा। और अच्छा। तब से लेके अभी तक मैं कुछ शुरू ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और हम्म। अभी जैसे कि अब 18.5 साल एज हो चुकी है, तो जैसे बात ऐसी है कि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही है, अच्छा। और मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है। तो अब 18.5 साल की एज हो चुकी है, और सिर्फ मेरी माँ है, वो भी आंगनवाड़ी में काम करती हैं, और एक कपड़े की दुकान है हमारी। तो एक जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी लग रही है कि अब कुछ करना चाहिए। तो घर में जैसे कि थोड़ा बोला कि आगे क्या करूं, मैंने बीकॉम लेके तो गलती कर दी, अगर बीटेक या बीसीए लिया होता तो एक जॉब की गारंटी रहती मेरे पास। तो सब बोल रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, काफी जल्दी अकल आ गई है तुम्हें 18.5 साल में, अभी भी हो सकता है। तो आ, ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का सोच रहा हूँ, तो पता नहीं क्यों पहले ही सोच रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। लोग एक एक 2 मार्क्स से छूट जाते हैं, पहला निकल जाता है, फिर दूसरा नहीं निकलता। ऐसे ऐसे करके सोच रहा हूँ अभी क्या करूँ। इसी बीच में फंसा हुआ हूँ। फिर मुझे लग रहा है कि जैसे मैं सपने बहुत बड़े बड़े देख लिए थे जब कॉपी राइटिंग कर रहा था, तो कि कॉपी राइटिंग करते करते मैं क्या बोलता हूँ, मैंने काफी सारे वीडियोस देखे थे कि कॉपी राइटर्स $20,000, $30,000 ऐसे ऐसे करके कमा रहे थे। तो अभी जैसे लग रहा है कि 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत भी करूंगा, और उसके बाद सैलरी मिलेगी मुझे मुश्किल से 50,000, 60,000, 75,000, इस तरह की। तो वो सारी बातें भी सोच रहा हूँ, पर कोई बात नहीं है, अब क्या करूँ। अभी जैसे कि समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ एग्जैक्टली। ओके। बहुत बढ़िया। सो आपने मेरी वीडियो कब देखी थी? आज सुबह में। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। सुबह में 5 बजे से देख रहा था शायद। 5 बजे देखी थी? आजकल नींद ही नहीं आती, मतलब जैसे क्या होता है ना कि थोड़ा नींद को सोचते रहता हूँ कि क्या करना है, तो इधर से उधर बस होते हुए थे नींद खुल गई। फिर उसके बाद यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब जो मेरी कंडीशन थी कि या मैं फेलियर वगैरह, तो मतलब कि आई वेस्टेड टाइम वगैरह ऐसे करके, तो उसमें आपकी वीडियो देखी, तो मैंने भी रिलेट की कि हाँ यही कंडीशन तो अपनी भी है।
फिर मैंने मतलब कि जैसे कि आपका नाम सर्च किया इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो फॉलो भी किया आपको इंस्टाग्राम पे, और फिर उसके बाद अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स था, फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया आपको। ओके। मैंने आपकी बात सुनी और मैंने कुछ दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट करी, तो मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ। सो उससे पहले चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहले तो आप 18 साल के हो अभी, ठीक है? तो आप इस समय एक्चुअली में ही बच्चे हो, समझ रहे हो? और मैं इस समय 24 साल का होने वाला हूँ, ठीक है? तो मतलब अभी आप मुझसे 6 साल छोटे हो, ठीक है? तो आपको भी, जब मैं आपकी उम्र का था, सेम मुझे भी लगता था कि यार बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब चीज़ों की वजह से। और इस सब चीज़ों की वजह से जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता था वो ये होता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था, और उस प्रेशर की वजह से काम कुछ नहीं कर पाता था। बट वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता था और उसकी वजह से टाइम वेस्ट होता रहता था। तो ये बात मेरे को बहुत टाइम बाद पता चली, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हो, और 18 साल के सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे हो अभी, समझे हो? पहले तो इस बात को समझो, क्योंकि जब आप समझ पाओगे ना, जब आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप बच्चे हो, तो आपका मेंटल लेवल पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे। ये बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन करो कि आपसे कोई 12 साल का लड़का है और आपसे ये कह रहा है कि भैया मेरे की लाइफ में बहुत टेंशन है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, मेरे से ये गलतियां हो गई, वो गलतियां हो गई। तो आप उसको क्या बोलोगे? अभी भी सुधारा जा सकता है। अभी भी सुधारा जा सकता है, और आप उसको यही तो बोलोगे कि तू अभी बच्चा है, टेंशन मत ले, ठीक है? पहली चीज। यार दूसरी सबसे अच्छी चीज, यार आपने बताया कि आपने कॉपी राइटिंग करी, आपने ट्रेडिंग करी, और आपने और भी बहुत सारी चीजें करी। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इंडिया में उन इंडिया सॉरी उन क्या कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लड़कों में से बहुत अच्छे हो, जो लड़के सिर्फ और सिर्फ बदमाशी, दारूबाजी, या फिर उल्टी सीधी हरकतों में, या फिर क्या कहते हैं कि एक दूसरे को मारने पीटने में, घमंड में अपने आप को बड़ा मानते हैं। बट आपने वो सब काम नहीं करे, आपने एक्चुअली में कुछ काम किया, फेल हुए या सक्सेसफुल हुए वो डजेंट मैटर। अगर आपने वो सब किया ना, तो यार आपको सीरियसली अपने आप को प्राउड फील कराना चाहिए कि यार मैंने इतना सब कुछ ट्राई किया। आप बोल रहे कि आपने 6 लाख फॉलोवर्स वाले इंस्टाग्राम बंदे पे, जो इंस्टाग्राम पे बंदा था उसके 6 लाख फॉलोवर्स थे, आपने उसके साथ डील क्लोज करी। मतलब आप समझ रहे हो कि आप कितने ज्यादा हाई वैल्यूएबल पर्सन हो, और इस समय सिर्फ और सिर्फ आप 17-18 साल के हो। ये मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। जो लड़के 25-25, 26-26 साल की उम्र के होंगे ना, उनके अंदर ये टैलेंट नहीं होगा जो आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है? तीसरी चीज फिर आपने बोली थी कि आपने ट्रेडिंग करी थी, यार आपने ट्रेडिंग करके पैसे बनाए, चलो हम उसको लक मान लेते हैं। बट फिर भी आपने 2-3 महीने ट्राई किया ना, यार ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपको इसके लिए भी अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए कि यार आपने इतना सब कुछ ट्राई किया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जिसकी लोग वैल्यू नहीं समझते। कि अगर आप ट्राई कर रहे हो ना, तो आप उन करोड़ों लोगों से बहुत अच्छे हो जो सिर्फ बैठ के सोच पा रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ 18 साल के हो। आपसे इसलिए मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग करी थी, मैंने भी लॉसेस करे हैं, मैंने भी प्रॉफिट्स करे हैं। बट सबसे अच्छी बात है कि अगर आप यंग एज के, अभी तो बच्चे की मतलब 18 साल की आपकी उम्र है, इस एज पे अगर आप ट्राई कर रहे हो ना चीजें, ये अपने आप में बहुत 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 बड़ी बात है। मुझे नहीं पता दुनिया आप पे प्राउड करेगी नहीं करेगी, या कोई आप पे प्राउड नहीं करेगा, बट मैं आपको कह रहा हूँ सीरियसली, मेरे को आप पे प्राउड फील हो रहा है, या आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि आपने 18 साल की उम्र पे इतना सब कुछ ट्राई कर लिया। समझ पा रहे हो? ये नहीं मतलब आप बोल तो रहे हो ये, लेकिन अगर मैंने डील क्लोज की थी तो मतलब जैसे मैंने ना ठगने के इंटेंशन से क्लोज की थी कि यार, मतलब कुछ भी इनको दे दूंगा और ये तो खुश होके मुझे पैसे दे देंगे। अरे मैं मानता हूँ, चलो आपने ठगने के माइंडसेट से क्लोज करी, मैं मानता हूँ, मगर वहां तक पहुंच पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल है। अपने आप मतलब मैं समझ पा रहा हूँ,
आपने कराना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है, समझ रहे हो। उसकी भी अपनी उसकी भी अलग अपनी वैल्यू है, मैं समझ पा रहा हूँ। अभी 18 साल की हो, अभी आप में इसमें इतनी समझ नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप समझ पा रहे हो। और जहां तक मुझे लग रहा है इस टाइम पे आपके साथ ये होगी, मतलब इस टाइम पे आप अपने ऊपर काफी प्रेशर दे रहे होगे अपने आप को। हाँ, क्योंकि घर में वैसे सिचुएशंस नहीं है, कुछ करना ज़रूरी है, करना जिससे जरूरी कि है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये देखो पता है, ये आपके साथ या ऐसे अकेले नहीं होगी, आपके साथ ऐसी है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन एक्चुअली जो रियल भारत है ना, जो रियल भारत है, उसकी अभी तक कंडीशन अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो हमने मतलब यूट्यूब पे या बॉलीवुड ने हमको दिखाया कि हिंदुस्तान ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप है, ये सब है मैं मानता हूँ। बट अब भी बहुत सारा इंडिया ऐसा है जो गरीब है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो उस चीज को आप मतलब ये एक हार्श रियलिटी है जो हमें समझनी पड़ेगी। बट क्या है, बॉलीवुड ने हमारे दिमाग पे एक अलग ही पर्दा सा लगा दिया है कि नहीं, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको अगर सक्सेसफुल आप तभी हो जब आप बहुत कुछ बड़ा कर लो। जबकि यार अगर आप अगर 24-25 हज़ार रुपए भी कमा रहे हो ना, तो वो भी तब भी आप इंडिया में बहुत मतलब 4-5% में आ जाते हो। आपको पता है इस बारे में। चलो, ये वाली चीज हो गई। एंड यार मेरे को पता है सबसे अच्छी बात क्या लगी, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आप बड़े सपने देखते हो। यार ये बड़े सपने देखना भी जो है ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझ पा रहे हो। एंड आपने बोला कि अब आप बीटेक, आपने मतलब गलत स्ट्रीम चूज कर ली है, ठीक है। यार मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीटेक करी हुई है, और सीरियसली वो जॉब नहीं कर रहे, उनको जॉब मिल भी नहीं पा रही है। मैंने मैं खुद एक्चुअली बीबीए करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैंने जॉब कर ली। मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, जिससे आपकी मतलब टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यार डिग्री से कभी जॉब नहीं मिलती। कि ये चीज इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री है कॉमर्स साइड की, बट फिर भी मैंने क्या कहते हैं टेक्निकल जॉब्स ली। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये मतलब ये एक मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, ये परफेक्ट है। आप किसी भी टाइम पे कैसी भी डिग्री हो, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। सिर्फ 3 महीने, 3 महीने देकर कोई भी स्किल को आप सीख लो जो आज के टाइम में डिमांड में है। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, मगर वो 3 महीने बिल्कुल 100% दे दो, और 101% चौथे महीने में आपकी जॉब लग ही जाएगी। हम लोग दिक्कत क्या करते हैं, हम लोग दिक्कत की कि हम सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। पहला सोचने में, और दूसरा इमेजिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपी राइटिंग भी हो गया, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस इतना नहीं करते जितना ये सोचते कि कॉपी राइटिंग करने के बाद मैं क्या 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 करूंगा। समझ रहे हो। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा इशू आता है। अभी जैसे आपकी कंडीशन में समझ पा रहा हूँ, जैसे आप अकेले हो, 18 साल के हो, आपकी मदर है और आपका छोटा भाई है, और आपकी कपड़ों की दुकान है। इस इस टाइम पे जो है बेस्ट जो कर सकते हो ना, बेस्ट जो चीज आपको बताऊं, आपके पास बहुत टैलेंट है, ये तो समझ आ गया इतनी सी बातों में। आप उसी टैलेंट को यूज करके जो है ना, अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको ग्रो करोगे ना, 101% आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे 1-2 साल के अंदर ही। क्योंकि आपको पता है कि काम मतलब आपके अंदर स्किल है काम करने का, आपको आपके अंदर सीखने का स्किल तो है, ठीक है। आप अपनी फैमिली का बिजनेस चलाने लग जाओ, फॉर एग्जांपल आप उसको ऑनलाइन देखने लग जाओ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, समझ रहे हो, वेबसाइट पे देखने लग जाओ, तो वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये जैसे कि आप जो बोल रहे हो ये मैंने किया हुआ है, लेकिन मतलब जैसे ये आइडिया मेरा नहीं था, हम्म। ये मतलब कि मेरे एक अंकल हैं जो कि गया में रहते हैं, तो उन्होंने ये वो बेच रहे थे, तो उनकी काफी बड़ी दुकान थी। अच्छा। तो हम लोगों ने भी मतलब कि हमें भी बताया कि हम लोग काफी प्रॉफिट हो रहा है, तो आप भी बेचो। तो हम्म। सबसे पहली बात है जीएसटी नंबर वगैरह बनवाना है, जीएसटी नंबर बनवाया, सब कुछ किया हम्म। और बेचने लगे। क्योंकि हमारी दुकान छोटी है, और क्योंकि मतलब जैसे हम डायरेक्ट मतलब कि अगर हम लोगों को ऑनलाइन बेचना होता है हम्म। तो मिनिमम 6 से 7 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ताकि हम एक ही बार में होलसेलर से
बहुत सारा सामान मंगवा सके, क्योंकि अगर ऑनलाइन डालते हैं तो स्टॉक में रखना पड़ता है उतना सामान। हाँ, ऑर्डर आया तो हम तुरंत भेज सकते हैं, सेम टू सेम सामान रखना होता है। तो ओके। हमने कोशिश किया, लेकिन हम लोग छोटा ऑर्डर दिया था, और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि लोग मंगवा लेते हैं और 5-6 दिन पहन के वापस कर देते हैं, और उसमें कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। तो उसकी वजह से काफी लॉस हो रहा था। ये 1 साल पहले की बात है, हमने ये भी ट्राई करके, मतलब ये पूरी फैमिली ने ट्राई किया था। मेरे अच्छा। छोटे भाई ने, मेरे क्या बोलते हैं उन अंकल ने, और ये मेरी मम्मी ने, हम सबने मिलके पूरा कोशिश किया था कि ये चले, पर नहीं चला, काफी लॉस हो रहा था। ओह, ओके 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 ओके, बढ़िया। तो ये मतलब कि हो सकता है, पर थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। सो अच्छा चलो ठीक है, तो बिजनेस है, तो इस टाइम पे आपकी क्या मेंटेलिटी है मतलब? इस टाइम पे मतलब जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं फोकस करूं तो गवर्नमेंट जॉब भी निकल सकता है, पर जैसे अगल बगल लोगों को देख रहा हूँ 5 साल 6 साल से, कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो उन्होंने 1 साल में भी निकाल दिया, ठीक है। पर ज्यादातर लोगों को देख रहा हूँ जो कि 5 साल से 6 साल 7 साल से तैयारी ही बस करते जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर मैं तैयारी करते हुए बैठ गया, मुझे इसमें मजा आने लगा, तो कहीं मैं 7 साल तक के लिए तैयारी ना करते रह जाऊं। ओके। लेकिन फिर उसके बाद एक डेटा साइंस का भी देख रहा हूँ कि डेटा साइंस में भी काफी अच्छा अभी सब सब जगह पे ले रहे हैं सारे हाँ लोग। हाँ, तो ये पता है, मैं आपको एक बहुत चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, 101%। आपको डेटा साइंस के जो ये आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट एक्चुअली आ नहीं रहा है। जो डेटा साइंस वाले हैं ना, मतलब ये जो कोई भी कंपनी है, ये अपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रही है, ठीक है। इस वजह से हर किसी को डेटा साइंस का ऐड दिख रहा है बार 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 बार, और इसकी वजह से बहुत लोगों का मन हो रहा है कि मैं डेटा साइंस कर लूँ, डेटा साइंस कर लूँ, समझ पा रहे हो आप? जैसे आज से कुछ टाइम पहले क्रिप्टो का बहुत ऐड चला था कि क्रिप्टो हाँ, क्रिप्टो ही फ्यूचर है, क्रिप्टो ही फ्यूचर है। फिर वो खत्म हो गया। फिर आया एनएफटी एनएफटी एनएफटी, समझ रहे हो? फिर वो आया, फिर वो खत्म हो गया। फिर आया बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड, वो बहुत बूम आया था, समझ रहे हो? वो फिर बंद हो गया। फिर अभी एआई का चल रहा है, चैट जीपीटी, समझ रहे हो? उसका एक बूम आया, बूम आया, बूम आया, वो फिर बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जो मार्केटिंग ये स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपको एक चीज को इतनी बार दिखाते हैं ना, बार 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 बार, कि आपको लगता है कि यार मैं भी यही कर लेता हूँ। आपको तो लगता है आपका मन कर रहा है करने का, बट वो आपका मन नहीं होता, वो एक्चुअली यही नहीं की स्ट्रेटेजी होती है। और मैं आपको जो वो इन्हीं की मेंटेलिटी होती है एक्चुअली, समझ पा रहे हो? अब मैं आपको पता है एक बहुत अच्छा, चलो मैंने ये सारी बातें हो गई, बट मैं आपको एक गोल्डन तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इससे आपको कुछ करना नहीं है, ये मैंने किसी और को भी मदद करी थी, उसकी बहुत हेल्प हुई थी एक्चुअली। पता है क्या है, आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो आपको बहुत ज्यादा समझना मेरी इस बात को। आप सोच रहे हो कि आप टेंशन में हो क्योंकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आप किसी और वजह से परेशान हो, समझ पा रहे हो? बट उसका रीजन कुछ बायोलॉजिकल है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज के टाइम में ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड, ठीक है। आज के टाइम में सॉइल सॉइल की क्वालिटी कैसी है? वो भी डिग्रेड होते जा रही है धीरे ठीक धीरे। है। आज के टाइम में ठीक है, ये दोनों चीजें आपने समझ ली। आज के टाइम में पानी की क्या कंडीशन है? पानी तो जैसे कि घर पा में फिल्टर से ही आता है। फिल्टर से तो आता है, आपका नहीं, जो नॉर्मल पानी की क्या कंडीशन हो रही है? नॉर्मल पानी जो घर में मतलब कि जैसे मोटर से नहीं, पानी वो नहीं, जो नॉर्मल पानी नदियों में बहता है उसकी क्या वो कंडीशन हो रही गंदा है? है, गंदा है, हम्म। गंदा है। गंदा है, ठीक है, तीन चीजें आपने समझी। पानी गंदा हो गया है, हवा गंदी हो गई है, और मिट्टी गंदी हो गई, ठीक है। अब हम जब कोई बीज डालते हैं उसमें जमीन में, ठीक है, तो उस जमीन में कैसा पानी जा रहा है? गंदा पानी। उस पे हवा कैसी चल रही है? गंदी हवा, ठीक है। उसके बाद जब पेड़ बढ़ता है तो उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स डालते हैं, क्योंकि जिससे वो जो पेड़ है वो जल्दी ग्रो हो जाए और उस पे कीड़े ना लगे, समझ रहे हो? मतलब हम हर तरफ से जो जो एक समझते हैं ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्जी आती है, समझ रहे हो? आप तो समझते हो कि मैं इस सब्जी को खाऊंगा तो मैं हेल्दी फील करूंगा, ये मेरे माइंड के लिए अच्छी है, समझ रहे हो? बॉडी के लिए अच्छी है। बट आज के टाइम में जो हम सब्जी खा रहे हैं ना,
वो अपने आप में बहुत ज्यादा केमिकल से भरी हुई है, समझ रहे हो। और उसके बाद और सुनना, मतलब आपका दिमाग बहुत अजीब लगेगा, हम अपने बर्तन को किससे धोते हैं? स्कॉच ब्राइट। साबुन से धोते हैं ना, हाँ। तो वो भी किसी केमिकल से बनी होती है। और जिस हम बर्तन पे एक्चुअली क्या कहते हैं, वो खाना बनाते हैं, उस पे भी वो स्टील की होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है। हम उसी पे ही तो खाते हैं, स्टील पे। उसी पे उस पर भी क्या कहते हैं, केमिकल वगैरह कुछ ना कुछ होता है। और जब मार्केट से घर पे लाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पिन्नी में ही हम अपना सामान लाते हैं, ठीक है। फिर हम लाने के बाद मतलब इतने केमिकल तो उसमें पहले से लगे हुए हैं, फिर हम उसको एक्चुअली गर्म और करते हैं, समझ रहे हो। उन्हीं बर्तनों में गर्म करते हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में गर्म करने के बाद फिर हम उस चीज को खाते हैं। तो आप समझ पा रहे हो, मतलब केमिकल्स जो आए, उन केमिकल्स को हम जब खाना बनाते हैं तो गर्म भी करते हैं उसको, और उसको गर्म कर करके जब मतलब जो हम नॉर्मली आज के टाइम में खाना खा रहे हैं ना, वो खाना नहीं, वो ऐसे समझ लो बहुत सारे केमिकल्स को हम खा रहे हैं, समझ पा रहे हो ना आप। हाँ। इसी वजह से आज के टाइम में इतनी ज्यादा मेडिकल कंडीशन खराब होती चली जा रही हैं। और आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, जैसे हम लोग बहुत टाइम से पिन्नी में ही हर चीज खा रहे हैं ना, हर चीज पिन्नी में ही कंज्यूम कर रहे हैं। एक रिसर्च निकली है कि आज के टाइम में जो मदर मदर होती है ना, मदर जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मदर फीडिंग, मदर के दूध के अंदर प्लास्टिक आने लगी है। मतलब मदर के दूध के अंदर जो प्लास्टिक के जो वो है ना केमिकल्स, वो जो होते हैं, बैक जो भी, मतलब समझ पा रहे हो ना आप, केमिकल्स टाइप, वो सब वो सब चीजें माँ के दूध के अंदर मिलती हैं। तो समझो आप, जो 2 साल का बच्चा है या 2 महीने का बच्चा है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको पी रहा है, क्या कहते हैं, प्लास्टिक। प्लास्टिक को पी रहा है। तो यार एक बात बताओ, जब इतनी गंदी कंडीशन की हम खाना खा रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पा रहे होंगे? नहीं। और जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारी मेंटल लेवल पे हम अच्छे से, माइंड अच्छे से काम कर लेगा? नहीं। भाई ये तो हम सोचते हैं कि मैं आज ठीक हूं या मैं आज उदास हूं, मतलब ये तो हम सोचते हैं कि ये फीलिंग है, ये अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये फीलिंग नहीं है, केमिकल लोचा होता है, समझ रहे हो। अगर अच्छे केमिकल, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी किडनी या लिवर या लंग्स अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा देखो, जब आप कभी रनिंग करते हो, रनिंग करने के बाद आपको अच्छा फील होता है ना, क्योंकि आपके जब बॉडी के ऑर्गन्स या ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, तब आपकी बॉडी हेल्दी रहती है थोड़ी सी देर को, तब आपका कितना भी मूड खराब हो, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये भाई तभी पॉसिबल हो पाता है। तुम तो सोच रहे हो कि मेरा मूड खराब है, मेरे को टेंशन है और मेरे को नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे को टेंशन है, आपको ऐसा लगता है, बट वो टेंशन नहीं, हम इतना गंदा खाना खा रहे हैं ना इस टाइम पे, हमारी हेल्थ इतनी बेकार हो गई है ना, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मेंटल लेवल पे फर्क पड़ ही रहा है। और उस वजह से हमें ओवर बहुत ज्यादा ओवर टेंशन होने लग गई है। और हम सोचते हैं कि यार मेरा दिमाग खराब है। इसी वजह से ये पता है, इस वजह से 3 चीजें हो रही हैं। एक तो बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज, बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील होता है। और जब भाई बहुत ज्यादा मतलब यूं समझ लो, एक मेंटल वो होती है ना बैलेंस, जो होता है मेंटल बैलेंस, वो खत्म हो चुका है। और उससे अच्छे और उस पे भी ऊपर हमने हमने वो देखा, टीवी देखा, टीवी पे हमने लार्जर देन लाइफ सारी चीजें देखी हैं, हर चीज को लार्जर देन लाइफ, समझ रहे हो। हाँ। उस वजह से हमारी मेंटेलिटी खराब हो गई, सही। उसके बाद उसके बाद क्या कहते हैं, फोन आ गए, ठीक है, सोशल मीडिया। मतलब एक बात बताओ, जब हमारे घर में लैपटॉप फोन नहीं थे, तब क्या हम लोग इतना टीवी कंज्यूम कर पाते थे जितना हम आज के टाइम में कर पा रहे हैं? नहीं, मतलब फोन नहीं थे तब ज्यादा टीवी कंज्यूम करते थे, फोन है तो टीवी देखते ही नहीं। नहीं टीवी नहीं, मैं बेसिकली कह रहा हूँ सोशल मीडिया, मतलब क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। कंज्यूम कर पा रहे अब हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना, पहले इतना नहीं कंज्यूम करते थे हम लोग। मतलब हम खाने से भी गए, खाने के बाद हम मेंटली भी गए।
तो ये समझो कि एक जो इंसान है वो कितना बेकार हो चुका है और उसे पता भी नहीं है। और फिर वो एकदम ही सोचता है यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाऊंगा। ये एक्चुअली मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, ये मैं खुद की भी कंडीशन बता रहा हूँ। मतलब हमको इस चीज से मतलब नहीं है कि आज घर के बाहर मौसम अच्छा हो रहा है तो मैं वहां निकल जाऊं, नहीं। हमें किसी और इंसान के बारे में देखना है जो किसी तीसरे इंसान के बारे में क्या राय दे रहा है, और हम उसको ऐसे देखते हैं जैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है। यार ये आज के टाइम में हमारा लाइफ स्टाइल हो चुका है। अब मतलब आपने मेरी ये वाली बात जब सुनी तो आप एक एक मिनट को आप सोच पा रहे होगे ना कि क्या लेवल पे हमारी बॉडी में चीजें जा रही हैं, मेंटली भी और बायोलॉजिकली भी। मतलब अगर कि आप खुद सोचो, एक थर्ड पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा होगा तो क्या वो हैप्पी रह लेगा? और भाई वो चीज हमारे साथ हो रही है। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना सुनने में। जैसे कि ये मतलब कि पता तो ये दोनों बातें पहले से थी, लेकिन जो सबसे पहली बात पता है कि जो बॉडी में जा रहा है ना, इसको हम्म। इग्नोर करता हूँ, ठीक है। हम्म। मतलब पता है मुझे कि केमिकल्स जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम्म। इन बातों को इग्नोर करता हूँ क्योंकि लगता है जैसे कि जैसे जो सेकेंडरी ऑप्शन है जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं हम्म। वगैरह वगैरह, ये सारी काफी महंगी है तो अभी अफोर्ड तो कर नहीं पाऊंगा, इन बातों को इग्नोर करता हूँ। और सेकंड बात जो है ये मीडिया वाली, ये हम्म। सोचता हूँ कि कंट्रोल कर, हम्म। रोज सोचता हूँ कि सुबह में 10 बजे के बाद ही अपना फोन छूऊं, फिर हम्म। दिन भर में सिर्फ 35 मिनट के लिए या फिर 45 मिनट के लिए ही छूऊं, तो ज्यादा के लिए ना छूऊं। तो ये भी नहीं हो पाता है, जैसे मतलब पता नहीं क्यों लगता है कि किसी का मैसेज आया क्यों अर्जेंट है उसको। वो एक्चुअली आपको नहीं, वह मतलब ये एक्चुअली ऐसा लगेगा कि आप नहीं रोक पाते, बट मैंने पता है आपको ये सारी चीजें होती है, उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। और ये सॉल्यूशन थोड़ा अजीब लगेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि बात ये है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री और छू रहा हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम आया है ना इस टाइम पे, ये एजुकेशन सिस्टम की आप रियलिटी पढ़ोगे ना तो रॉन रॉन्डी डेकोफेरो डेकोफेरो करके एक थे जो 18वीं सदी के अमेरिका के सबसे अमीर इंसान थे, ठीक है। उस इंसान ने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के नागरिक सोचें, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नागरिक काम करें। मतलब वो चाहता था कि मेरे देश में थिंकर पैदा पैदा ना हो, वर्कर पैदा हो। समझ रहे हो? तो इसलिए उसने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था कि हम कैसा एजुकेशन सिस्टम बनाया था कि लोग पढ़ ना सके, वो लोग सोच ना सके, सिर्फ और सिर्फ वो काम करें। समझ रहे हो? और अब ये पता नहीं क्या बात है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, अगर आप उसे थोड़ा सा पढ़ोगे तो उसमें पता है सबसे पहले किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती थी? उसमें सबसे पहले इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि आप पहले अपने आप को समझो, नौकरी बाद में कर लेना, परिवार बाद में बना लेना। वो कहते थे पहले खुद को समझ लो, उसके बाद दुनिया देखना। और आज के टाइम में यही चीज सबसे ज्यादा मिसिंग है। समझ रहे हो? तो मैं बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ हमारे जो वो एशियंट चीजें उसको। आयुर्वेदा के बारे में मैं एक आपको चीज बताता हूँ। आयुर्वेदा ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, शायद सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट वो बेस्ट चीज है। और वो है जो मैंने आपको केमिकल लोचा बताया था, वो सारी चीजें। ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं कि मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हूँ या मैं भी दूसरी जगह पे रहता हूँ जो मेरे को सब चीजें बहुत ज्यादा प्योर मिल रही होंगी, बट मेरे को उसका एक तोड़ मिला है, जिस तोड़ से आप बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और आयुर्वेदा में एक चीज लिखी हुई थी कि जो गौमूत्र होता है ना, गौमूत्र अमृत होता है। अब अमृत होता है मतलब कि वो ऐसा है कि वो आपकी बॉडी की हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। मेरे साथ क्या कंडीशन हो गई थी, मेरे साथ ये हो गई थी कि मेंटल लेवल पे और बायोलॉजिकल लेवल पे मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और
मतलब ज़्यादा डिटेल में तो क्या ही जाऊँगा, मतलब ये बता सकता हूँ कि मेरे को स्किन प्रॉब्लम्स भी हो गई थी और स्टमक प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो गई थी और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी बट उससे कोई इलाज नहीं हुआ। बट फिर मैंने आयुर्वेदिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, मैं गौमूत्र लेके आया। अजीब तो लगा बट लिटरली गौमूत्र जब मैंने पीना स्टार्ट किया ना, वो एक्चुअली क्या, उसका उसको अमृत इसलिए कहा जाता है, मतलब गौमूत्र ऐसा नहीं सीधा गाय का, वो एक कंपनी की आती है, ठीक है। समझ गया। हाँ कंपनी की आती है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो कंपनी की आती है, आप उसको मंगा लेना तो फिल्टर होके अच्छे से आता है, उसको 80 रुपए की बोतल आती है। मैंने वो पीना स्टार्ट हुआ और पता है भाई उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले मेरी बॉडी बिल्कुल फिल्टर हो गई, बिल्कुल फिल्टर। मतलब मैंने उसको हफ्ते भर में मेरी बॉडी में से बहुत सारा वेस्ट निकला था अलग अलग तरीके से, समझ रहे हो मतलब। और उसको निकलने के बाद भाई मेरे जो, और वो है ना सबसे क्या मैं लंग्स, भाई इतनी क्लियर हवा आ रही थी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार मैं इतने अच्छे तरीके से जी रहा हूँ। मतलब मेरे को उस दिन एक चीज रियलाइज हुई थी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग इस देश में या इस दुनिया में हेल्दी कैसे रहते हैं उन्हें पता ही नहीं है, नहीं सॉरी, हेल्दी रहने के बाद कैसे जिया जाता है उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो कभी हेल्दी ही नहीं रहे, समझ रहे हो। भाई लंग्स खुल गए थे ढंग से, ठीक है, बॉडी साफ हो गई थी। उस वो जब सब हुआ ना उसकी वजह से भाई मेंटल लेवल पे अपने आप ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी पावर, ऐसा कॉन्फिडेंस आया ना कि मेरे को सीरियसली अब फील होता है कि यार जो यंग उम्र में कहते हैं ना जवानी का खून, मेरे को सीरियसली अब फील होता है कि यार जवानी का खून होता क्या है। क्योंकि यार जब तक तुम्हारी बॉडी ही अच्छे तरीके से प्योर नहीं रहेगी, तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि तुम अपनी लाइफ में कुछ और कर लोगे। पता है मैं 101% कह रहा हूँ। देखो भगवत गीता में सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीन चीजें बताई गई हैं, ठीक है। यार हम भगवत गीता को तो पूछते हैं बट कभी उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। गौमूत्र एक ऐसी चीज है ना यार, अगर हमने उसे कंज्यूम करने स्टार्ट कर दिया ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, वो वो पहले तो सारे ऑर्गन्स को क्लीन कर देगी, ठीक है। ऑर्गन्स को क्लीन करने के बाद आपका हार्ट रेट हर अपने आप ही नीचे आ जाएगा, जितना आपका हार्ट रेट नीचे आ जाएगा ना उतना ज्यादा आप शांति से रहने लग जाओगे, समझ रहे हो। और उतना ज्यादा आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्टेमिना आ जाएगा। और एक होता है ना, मतलब समझ पा रहे हो, मतलब जैसे मैं अगर आपको बोलूं जय शिवाजी, तो एक आता है ना, अग्रेशन आता है ना, हाँ। भाई वो टाइप की फीलिंग आती है, कसम से कह रहा हूँ। एकदम। और वो टाइप की फीलिंग इसलिए मुझे इस टाइम पे आ पा रही है क्योंकि मैं, भाई मैं तुमसे कितनी भी बात कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि मैं बायोलॉजिकली ठीक नहीं हूँ। हमें आज के टाइम में मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें आज के टाइम में बायोलॉजिकली चीजों को समझने की जरूरत है। हम्म। भाई गौमूत्र पीने के बाद मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया, मैं जिम नहीं जा रहा पा रहा था पिछले 4 साल से क्योंकि मैं हमेशा प्रोकास्टिनेट करता रहता था। हम्म। यार एक दिन जिम जाता था 4 दिन दर्द होता था, क्या करता। और भाई अब क्या कंडीशन है, अब ऐसा कंडीशन है कि भाई तुम मेरे को पूरी रात जगा लो, दूसरे शहर में ट्रेवल करा लो, मैं फिर भी आके जिम कर सकता हूँ क्योंकि इतना अग्रेशन, इतनी पावर आती है ना, फील होता है कि हाँ यार जवानी में, मतलब समझ रहे हो पा रहे हो ना मेरी बातों को। हाँ। और आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं कितना रोया रोया सा बात कर रहा था। हाँ। भाई मैंने एकदम बहुत, पहले की वीडियो थी। भाई मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बट मेरे को लिटरली ये फैक्ट समझ आया कि हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है यार, नहीं है मोटिवेशन की जरूरत। हम हम अपनी बॉडी को ही फिट नहीं रख पा रहे तो हम अपने माइंड को क्या फिट रख लेंगे भाई, माइंड बॉडी भी तो माइंड की तरह है। हम्म। और भाई जब तक हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, तुमको पता है, तुम मानो या मत मानो, तुम जो डेली घूमते फिरते हो ना यार, उस वो हवा साफ नहीं है और वो हवा तुम्हारे फेफड़े के अंदर गंदगी जमा कर रही है और उसकी वजह से तुमको अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो। और जब तक तुम अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे तो यार तुम्हारा दिमाग शांत कैसे रह लेगा। मैं 101% कह रहा हूँ, तुमने ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में सुना होगा, हम्म।
तो वो ब्रीदिंग टेक्निक यही तो होती है कि मतलब जितनी अच्छी सांस, जितनी गहरी सांस, जैसे कहते हैं ना गुस्से में गहरी सांस लो, तुम गहरी सांस ले ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे फेफड़े साफ नहीं है, समझ रहे हो? जब तुम्हारे फेफड़े ही साफ नहीं है तो तुम क्या गहरी सांस ले लोगे, तुम क्या, मैं मतलब मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहले बायोलॉजिकली फिट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा जिम जाओ ये करो वो करो, बट ऐसी चीजें लो जो आपकी बॉडी को, ऑर्गन को मतलब ऑर्गन्स को फिल्टर कर दे। और फिल्टर करने के बाद, चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसको मैं कट कर दूंगा, इसको नहीं डालूंगा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यार। जब मैंने गौमूत्र लिया था ना, तुम बताए मेरी क्या हालत थी उससे पहले। भाई मेरा 120 किलो वजन हो गया था, और मेरी किडनी की और मेरे लिवर की हालत ऐसे हो गई थी कि मैं डेली दारू सिगरेट पीता हूँ या फिर नॉन वेज खाता हूँ, इस टाइप की मेरे लिवर, बहुत ज्यादा लिवर फैटी हो गया था मेरा। और मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ना चल पाता था ना दौड़ पाता था, समझ रहे हो? ये तो मेरी फिजिकल लेवल पे। मेंटल लेवल पे भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता था, बहुत ज्यादा डिप्रेस। मतलब बिस्तर में पड़ा हूँ पूरे पूरे दिन, मतलब सुबह उठाऊं 10 बजे, फोन उठाया, धूप हो रही है, देखा, फिर लेटा, फिर पता ही नहीं चला भाई रात के 8 कब बज गए, और बिस्तर में ही पड़ा हूँ भाई। इतनी गंदी हालत यार। और अगर घूम मतलब ये बिस्तर में इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मेंटली अपने आप में मतलब आगे की सोच रहा हूँ भाई। ऐसा फील होता था कि मैं हूं तो अभी 15, मैं हूं तो अभी 21-22 साल का, सोच ऐसे रहा हूँ जैसे 40-50 साल का हूं, पता नहीं कितनी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो? और ये दोगे, और भाई फिजिकल लेवल पे यार सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती थी, और डाइजेशन सिस्टम इतना खराब कि यार अगर दोपहर में एक बार खाना खा लूं तो मैं चल नहीं, दोपहर में एक बार खाना खा लूं तो यूं समझ लो रात तक पेट भरा रहता था। मोटापा इतना कि जिसका कोई हद नहीं। और घर वाले कहते थे यार, लोग कहते थे भाई मोटा हो रहा है, मैं कहता था कि यार खाना तो मैं खाता ही नहीं हूँ, क्या ही मोटा हो रहा हूँ। और मेरे को क्या हो गया था, मेरे को स्किन स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो गया था भाई। पूरे चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा, मतलब बालों में और चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन आ रहा था। वो तभी होता है जब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। भाई इस हद तक मेरी हालत खराब हो गई थी, मतलब डिप्रेशन, हद हो गई थी भाई डिप्रेशन की। मैं बहुत मोटिवेशनल सब कुछ ले ली, ठीक है, बट जब मैंने समझा ना ये फिजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल है। फिर मैंने देख यार, मैंने पता है तुमको, पता है मैंने 1200 रुपए की दवाई खाई थी यार, 1200 रुपए की दवाई एक दिन, महीने में। अब बात इसमें पैसों की नहीं है, बात यार मैंने मतलब बहुत सारे पत्ते खा लिए थे यार, 1200 रुपए की दवाई बहुत आती है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। बट उसके बाद भाई मेरे को भी नींद नहीं आती थी यार, नींद के मतलब नींद ही नहीं आती थी, टेंशन की वजह से सोच ही नहीं पाता था भाई कुछ भी, मतलब सो ही नहीं पाता था। पर जब मैंने गौमूत्र लिया ना भाई, मेरे साथ तीन चीजें हुई। मैं क्या कहते हैं, और मैं से जब मैंने उसको लेना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं 3 दिन तक बहुत ज्यादा बाथरूम गया भाई, बहुत ज्यादा बाथरूम। मेरे को दस्त हो गए थे, और ऐसे दस्त हुए थे कि मेरी आंतड़ियों में दर्द हो रहा था। और भाई मेरे को बहुत ज्यादा मलगम निकला था, मतलब बहुत ज्यादा मलगम निकला था। ये तीन चीजें हुई थी। और ये तीन चीजें जब होने के बाद भाई चौथे दिन जब मैं सुबह घूमने गया ना, मेरे को सीरियसली ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी छाती फाड़ कर किसी ने पंखा लगा दिया हो। मतलब लिटरली मेरे को अपने फेफड़े फील हो रहे थे यार, पूरे, मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, मतलब बॉडी फील हो रही थी कि हाँ कुछ है। और भाई उस दिन के बाद से, मैंने उस दिन के बाद ही ऐसे भी दिन देखा कुछ टाइम बाद ही कि यार मैं अभी तो अपने घर में, मतलब अभी बुलंदशहर में हूँ, फिर मैं नोएडा हूँ, फिर मैं दिल्ली हूँ, फिर मैं गाजियाबाद हूँ। ये चारों जगह मैंने एक ही दिन में ट्रेवल करा। फिर घर आया हूँ, फिर घर आने के बाद मैं लेग्स मार के आया हूँ, और फिर गया हूँ दोस्त के, और फिर गया हूँ शादी में। भाई ये सब कुछ मैंने एक दिन में कर दिया। फिर मैंने इस तरीके की अपने अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, कॉन्फिडेंस, अग्रेशन, ये सब देखा भाई। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, तो मैंने कोई मोटिवेशन ली, ना तो मैंने कुछ लिया। और पता है इस टाइम पे मैं तुमको ये नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, कि मैं तुम्हारे सामने वाह वाही करके नहीं दिखा रहा हूँ।
क्योंकि तुम्हारे अंदर में अपने आप में मतलब तुम्हारे अंदर में अपने आप को देखता हूँ 18 साल का जब मैं होता, अगर मैं अपने आप को 18 साल को बस यही एडवाइस देता कि भाई मोटिवेशन के पीछे मत भाग, पहले अपने आप को बायोलॉजिकल समझ, क्योंकि भाई बायोलॉजिकल लेवल पे बैंड बजी पड़ी है, समझ रहे हो। भाई तुमको मैं गौमूत्र बताऊंगा, उसको ऑर्डर करना, पीना। तुम्हारा सबसे पहले तुम बायोलॉजिकल लेवल पे जब तक सही नहीं होगे ना यार, तुम कितना भी कुछ कोशिश कर लेना, तुम मेंटल लेवल पे सही हो ही नहीं सकते भाई मेरे, समझ रहे हो। हाँ। भाई यही फैक्ट है, जब तक बायोलॉजिकल लेवल पे सही होगे ना, मोटिवेशन बहुत बड़ा मतलब स्कैम नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बताऊंगा मोटिवेशन तुम कितनी भी ले लो, कितनी भी ले लो, मगर जब तक तुम बायोलॉजिकल लेवल पे सही नहीं होते तब तक तुम मोटिवेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, समझे। वैसे बात तो सही है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद से ही मुझे मतलब कि मेरे दिमाग में थॉट्स ज़्यादा चलने लगे, ठीक है। हम्म। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो मतलब जैसे इतनी हो गई कि सर्दी बुखार हुआ, सुबह सुबह जल्दी नहा ली कॉलेज जाने के लिए। हम्म। तो नहा लिया तो फिर उसके बाद वापस आते ही पैर वार में दर्द दे रहा था, तो मुझे लगा कुछ नहीं है, पैरासीटामोल खा लूंगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। खा ली, सो गया। सुबह तक ठीक नहीं हुआ, इतना तक हो गया कि बेड से नीचे उतरने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की मदद लेनी पड़ रही थी। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें जो होती हैं फिजिकली, मतलब कि पहले अपनी बॉडी को ठीक करूंगा तभी ठीक हो पाएगी। अभी भी खांस रहा हूँ आपसे बात करते हुए, नहीं बहुत नहीं दिन हो चुके हैं सर्दी हुई, फिर भी अभी तक लंग्स से जो बलगम होता है ना वो क्लियर। यार, तुम पता है, तुम अभी 18 साल के हो, ठीक है भाई। जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस ले लो, जब तुम अपने आप को सही कर लोगे ना, मतलब जब अपने आप को बायोलॉजिकली सही कर लोगे, तुम खुद रियलाइज करोगे कि यार तुम फिजिकली तुम्हारे अंदर कितना जोश है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना अग्रेशन है, जो अभी तक तुमको नहीं पता। मतलब वो अनटैप्ड, वो उसके ऐसे समझ लो, अनटैप्ड पोटेंशियल है जो अभी तक तुमने देखा ही नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ। और भाई मोटिवेशन तुम कितनी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक तुम बायोलॉजिकली ठीक नहीं होगे तुम मोटिवेशन लेके कर क्या लोगे यार। मैंने ऑलमोस्ट 150 किताबें पढ़ी हैं, और मैंने पता नहीं कितनी हजार वीडियोस देखे हैं, कितने कितने हजार पॉडकास्ट देखे हैं, सोचा अब करूंगा, फिर मैं नहीं कर पाता। भाई हम लोग बायोलॉजिकली और मेंटली एक ट्रैप में फंसे हुए हैं भाई, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ट्रैप में फंसे हैं, हम उससे निकल ही नहीं सकते यार, ओ सॉरी, हम उससे निकल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी उसी के अंदर फंसे हुए हैं, समझ रहे हो। जब तक हम सब यार, पहले के टाइम पे लोग 100 साल की उम्र पे तो लड़ाइयां करते थे, और आज के टाइम में क्या हालत हो गई है, कोई मतलब ही नहीं। मतलब तुम देखोगे कि जो तुम्हारे गांव के लोग होंगे, जो तुम्हारे गांव में रहते होंगे यार, 100 100 साल के, 110 10 साल के बाबा लोग मजे से बैठे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे हम 20 20 साल के ऐसे हो रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार पहले के टाइम में तुम अगर खुद भी थोड़ा गौर करोगे ना, पहले के टाइम पे अगर 2 बादाम खाते थे तो पेट में दर्द हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होती थी। आज के टाइम में तो मुट्ठी भर के बादाम खा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई हम अच्छा खा ही नहीं पा रहे, तो अच्छा बनेंगे कैसे, समझ रहे हो ना। ये है। तो भाई मैंने आपको लिंक शेयर किया है, ठीक है, ठीक है। आप इसको मंगाना, इसको पीना, और आप देखोगे एक बोतल ज्यादा नहीं, 80 रुपए की आती है, 170 रुपए की 2 बोतलें आ जाती हैं, ठीक है। एक बोतल खत्म होगी नहीं, और आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं अब सीरियसली फील कर पा रहा हूँ कि हाँ, मैं अब कितना स्ट्रांग हूँ, और मेंटल लेवल पे कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। और दूसरी एडवाइस दूंगा कि आयुर्वेदा को पढ़ना स्टार्ट करो भाई, उसमें बहुत पोटेंशियल है, समझ रहे हो। मतलब मुझे मेरी आपसे बात हुई थी ना सुबह, जब मैंने सोच लिया था, मैं मेरे को बताना था कि यार मोटिवेशन तो साइकोलॉजिकल है, बट जब तक हम बायोलॉजिकल लेवल पे सही नहीं होंगे तब तक साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ भी कर लो कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो। किताबें पढ़ लो, अरे भाई
तुम पढ़ लो किताबें, तुम देख लो संदीप माहेश्वरी की वीडियो। अबे जब तुम उसके देखने के बाद जब तुम खाना खाओगे वही तुमको स्लो बना रहा है तो तुम क्या कर लोगे? और भाई हम उस मतलब ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ उसको समझना यार, हम उस देश की पैदावार है जिसमें जिसमें से भाई वो निकले हैं, कितने कितने महावीर निकले हैं भाई जिनकी हम सोच भी नहीं सकते। छत्रपति शिवाजी निकले हैं भाई, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस निकले हैं और तानाजी निकले हैं, समझ रहे हो? और बौद्ध निकले, राम निकले, कृष्ण निकले, हनुमान मतलब हनुमान निकले, हनुमान जी निकले हैं, शिव जी निकले हैं, मतलब समझ रहे हो ना कितने मैं दूसरे टर्म में कह रहा हूँ मतलब एक से एक खतरनाक जो लोग होते हैं ना, मतलब उनके बारे में सोच लो ना, तब तब अलग लेवल की मोटिवेशन आ जाती है कि को सोचने की जरूरत नहीं है। पर दिक्कत वहां आती है कि यार वो मोटिवेशन रुक नहीं पाती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम मेंटल लेवल, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अच्छा नहीं खाना खा पा रहे, जिसकी वजह से हम उस एनर्जी को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारी बातें हैं जो दो एक लड़का फील करता है, मतलब वो तो मैं शेयर ही नहीं करूँ, मतलब उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं क्योंकि आप सब समझ गए होगे यार, जब तक बायोलॉजिकली ठीक नहीं होगे ना, कितना भी कितना भी कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो? और देखो आप, मैं पक्का प्रॉमिस दे रहा हूँ, 101% प्रॉमिस कर रहा हूँ यार, अपने आप को बायोलॉजिकल लेवल पे सही करने पे ध्यान दो, आप अपने आप ही सही हो जाओगे भाई, समझ रहे हो? मेरे कहने से दो काम कर लेना, जो मैंने बोतल बताई भेजी है उसको पीना स्टार्ट कर देना, और हो सके तो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वर्कआउट हमको मेंटल लेवल पे एक पुश देता है कि यार तू कर सकता है, समझ रहे हो? ये दो चीजें जो कहना चाहता हूँ, अब आप बोलो। वर्कआउट अभी नहीं हो पाया, जैसे कुछ भी डीप ब्रीदिंग वाला करो, जैसे कि कॉलेज में 5th फ्लोर पे मेरा ये है, तो मैं मतलब कि मैंने शुरू में ही सोच लिया था कि अगर चढ़ूंगा तो सीढ़ी से ही चढ़ूंगा, तो शुरू से ही सीढ़ी से ही चढ़ रहा हूँ। और अभी जैसे कुछ दिनों से जो तबीयत खराब हुई, सीढ़ी से चढ़ता हूँ तो बहुत जोर से खांसता अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तुमसे नहीं कह रहा तुम जिम जाओ, मेरे कहने का मतलब है भाई तुम मेरे कहने का मतलब है कि तुम सीढ़ियां चढ़ो, तुम मतलब फिजिकल वर्कआउट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं जिम हाँ की नहीं कह रहा। हाँ, मतलब जैसे अभी उतना इंटेंस नहीं कर पाऊंगा, पर धीरे धीरे करके हाँ। जैसे ही आ जाता मेरे पास, उसके बाद पीते ही अगर मतलब जैसे मेरे लंग्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, उसके हम्म। बाद से तो मैं वर्कआउट करूंगा। ठीक है अभी देखो, क्योंकि गहरी सांस लेता हूँ तब भी समझ, खांसी आ जाती है। हाँ वो इसलिए ना लंग्स साफ नहीं है भाई अंदर से। तुम देखो, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आयुर्वेदा को पढ़ना स्टार्ट करना। देखो तुम देखो, आयुर्वेदा में एक तो गौमूत्र और दूसरा है त्रिफला। जो त्रिफला वो हिमालय का एक त्रिफला आता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बॉडी में से काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, वेस्ट बाहर निकलेगा, ठीक है। बट उसको होने के बाद पता है क्या होगा? आई लिटरली प्रॉमिस, आपकी लाइफ 101% चेंज हो जाएगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। क्योंकि क्योंकि जैसे ही आप बायोलॉजिकल लेवल पे ठीक होना स्टार्ट हुए ना, भाई मेंटल लेवल पे जो पुश मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या ही लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे, बस समझ रहे हो ना, खतरनाक। ये है भाई, अब आप कुछ बोलना चाहो तो बोल लो। नहीं नहीं, अब जब आपने शेयर कर दिया और इससे इतने फायदे होते हैं तो ऑर्डर कर दूंगा। आप ऑर्डर करके फिर मतलब जैसे ही मुझे लगने लगा कि मैं एक्सरसाइज के केपेबल हो गया हूँ तो एक्सरसाइज भी करना शुरू, मतलब अभी जैसे कि हल्का फुल्का करूंगा ही, वॉकिंग अभी कर सकता हूँ सीधे सीधे, तो वो करूंगा। सीढ़ियाँ 2-3 फ्लोर चढ़ सकता हूँ तो वो चढ़ूंगा, जितनी हो सकेगी उतनी एक्सरसाइज करूंगा। ये हम्म, अरे तुम बताए तुम इसको लोगे ना, मतलब जैसे तुमको बता रहा हूँ, तुम अपने आप ही इतना स्ट्रांग फील करोगे ना कि तब आप वर्कआउट नहीं करोगे। मतलब मैं सीरियसली आपको ऐसा बता रहा हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं करना,
बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीरियसली ऐसा फील हो कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और उस एनर्जी को आपको निकालने का मन अपने आप ही करेगा, समझ रहे हो? ये है भाई। सो कैसा रहा? आइडिया मिला, मतलब कि आइडिया क्या, पूरा पूरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे। हाँ। अगर मेंटली स्टेबल हो सकता हूँ तो गवर्नमेंट जॉब करना हो वो करूंगा। अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब से तुम फोड़ दोगे भाई, लाइफ में सब कुछ फोड़ोगे अगर एक बार मेंटली सही होगे ना यार। क्या गवर्नमेंट जॉब, क्या बिजनेस, सब कुछ खत्म। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, फॉर एग्जांपल आप सोचो कि जैसे आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, उसको देखने के बाद 2 मिनट तक एक मेंटल स्टेट रहती है, सोच रहे हो? इमेजिन करो अगर वो मेंटल स्टेट साल भर रहेगी तो क्या होगा। मतलब आप फाड़ के रख दोगे ना हाँ, भाई, वही होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। उसी लेवल की एनर्जी आएगी आपके अंदर। बस आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है। और भाई, अगर चीनी खाते हो ना तो उसे खाना बंद कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है। क्योंकि पता है चीनी क्या करती है? चीनी हमारे ऑर्गन, मतलब चीनी क्या करती है, हमारी जो बॉडी का फंक्शनिंग है ना, उसको स्लो करती है। चीनी वो मीठा जहर है जो हमें पल पल करके मार रही है। और बचपन से लेकर आज तक हम मर और बचपन से लेकर आज तक जो हमने उसे कंज्यूम किया है ना, उसका ही रिजल्ट है आज के टाइम में कि हम लोग बहुत ज्यादा मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे वीक हो गए हैं। क्योंकि हम पहले नहीं थे यार ऐसे, समझ रहे हो? हाँ, चीनी बंद करोगे ना, बहुत फायदे होंगे। क्योंकि चीनी, मतलब चीनी तो ऐसा समझो जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स के ऊपर तुमने ही जहर चिपका रखा है, जो तुम्हारे ऑर्गन्स को काम करने नहीं दे रहा, समझ रहे हो? ये है भाई। मतलब तुम जितना ज्यादा बायोलॉजिकली चीजों पे स्टडी करोगे ना, कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसा खाना खाना चाहिए, कौन से बर्तन में खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तुम मोटिवेशन की जगह एक एक हफ्ता, अपने आप को एक हफ्ता दे दो कि आयुर्वेदा के हिसाब से हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए, किस बर्तन में खाना खाना चाहिए, क्या लाइफ स्टाइल होना चाहिए खाने से रिलेटेड। तुम एक हफ्ता उस पर देख के देख लो, तुमको सीरियसली ऐसा रियलाइज होगा कि यार मैं कितना गंदा लाइफ स्टाइल जी रहा था। अगर मैं इतना गंदा लाइफ स्टाइल जी रहा था तो मैं कैसे हैप्पी, मतलब कैसे ही खुश रह लूंगा मैं। और तुम्हें इस समय जो खांसी हो रही है ना, ये शो करता है कि आपकी बॉडी फिट नहीं है। ये जैसे कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को, एक नहीं तीन, दो तीन एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, ठीक है। ये नहीं कि इस खांसी के लिए देखो, मतलब जैसे एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्या होने वाला लाइफ में क्या नहीं होने वाला हम्म। है। तो तीनों ने एक बात कॉमन बोली हम्म। कि आपके लंग्स कमजोर है, ठीक है, तो सिगरेट वगैरह कभी मत फूकना, ये मत, वो हम्म। मत। वो ना, बस सबने यही एडवाइस दी थी। भाई, मेरे को बोला था कि तुम्हारा स्टमक में दिक्कत होगी, और भाई रही भी। बट मेरे को सॉल्यूशन मिला और मैं उसके बाद बहुत खुश हूँ भाई, समझ रहे हो? ये है। तो मुझे भी सॉल्यूशन मिला है, फॉलो करता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और एक बात को ध्यान से सुन लेना, एक बात को ध्यान से सुन लेना। मैंने तुमको लिंक शेयर कर दिया है, मैंने तुमको हर एक चीज बता दी कि क्या थी, क्या हो गई और क्या हो सकता है। अगर इसके बाद भी तुम अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मतलब ऐसा समय ऐसे कि तुम्हारे सामने सॉल्यूशन रखा है भाई मेरे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे लोगे या नहीं लोगे, समझे? जैसे ये आप जो बोल रहे हो ना, ये मैंने मतलब कि अपने आसपास में रियल लाइफ में देखा हुआ कि जैसे कि मेरे चाचा लोग जो है वो लोग आर्मी में थे, ठीक है, तो हम्म। ये लोग अभी 45 साल 50 साल के होने वाले, रिटायर्ड हो चुके हैं। हम्म। लेकिन फिर भी अभी भी उनको देखता हूँ ना तो मतलब कि हम लगता है कि क्या जवान है यार हम लोग, ये लोग तो असल में अब मतलब सब कुछ हैंडल कर लेते, किसी भी काम को आराम से हैंडल कर लेते हैं। अगर स्ट्रेस होता भी तो कभी उनके चेहरे पे दिखता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है। मेरी मम्मी को ही देख लेता हूँ तो बहुत ज्यादा टेंशन है उनके लाइफ में कि क्या करेगा भाई बेटा, क्या करेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरी में पैसे नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, कि वो सब कुछ हैंडल कर ले, ठीक है। और ऐसा मतलब कि मेरे आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं उनको सबको टेंशन है।
ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है जो कि उसके दादा वैद्य थे, ठीक है। तो दादा वैद्य थे, तो वो कुछ कुछ मतलब चेहरा भी उसका पूरा क्लीन है, एक भी दाग नहीं है उसके चेहरे पे। अच्छा। तो वो बोलता है कि उसके दादा आंवला का पानी उसके चेहरे पे डलवाते थे जब छोटा था तो। और क्या बोलते हैं, अभी भी वो पतंजलि साथ में लेके जाता है। और एक बार मुझे भी अश्वगंधा और श्वेत मुसली और शतावरी खरीदवाया था, तो जब खाता था ना तो काफी अच्छा लगता था। कुछ दिन, 4-5 दिन तो काफी अच्छा लगता था, पर शायद पता नहीं क्यों उसके बाद में डाउन हो जाता था। तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया वो। पर वो जो लड़का है वो लाइट एंड साउंड का बिजनेस चलाता है, काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करता है। भाई पता है, तुमको उस बंदे के साथ कनेक्टेड रखना चाहिए। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपका माइंड खोल के रख देगी। जितनी भी ये ब्यूटी इंडस्ट्री है ना, पूरी की पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री, इसकी तरफ उसके कंपैरिजन में आयुर्वेदा ने सिर्फ एक चीज बोली है, सिर्फ एक चीज, कि अगर तुम आंवला खाते रहोगे, सुन रहे हो मेरी बात को, अगर तुम आंवला खाते रहोगे तो तुम जिंदगी भर अपनी उम्र से 10 से 20 साल छोटे लगोगे। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना, मतलब इसकी जो एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे समझ लो कि एक सेल होता है, सेल के पीछे हल्का सा बाल रहता है। तो वो बाल जो होता है वो एक्चुअली में हमारी लाइफ होती है। तुम जितना ज्यादा अनहेल्दी खाना खाओगे, वो बाल उतनी जल्दी कम होता चला जाएगा। इसलिए ही कुछ लोग 25 साल की उम्र पे 40-50 साल के लगते हैं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी तरीके से रह रहे होते हैं। समझ रहे हो? बट आयुर्वेद, बट आंवला क्या करता है, आंवला उस जो बाल को डिक्रीज होने की जो स्पीड है ना, उसको रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की 20 साल की है, सो अगर कोई लड़की 25 साल की है और वो डेली आंवला खाए, समझ रहे हो, तो 1 साल आंवला खाने के बाद वो अपनी उम्र से 5-6 साल छोटी लगेगी, फिजिकली भी, और मतलब वो बहुत ज्यादा फिट हो जाएगी। बताओ, इसका कोई कंपैरिजन है? नहीं। और ये आयुर्वेदा में है भाई। बताओ यार, मतलब सोचने वाली बात है ना। बताओ। वो लड़का सेम टू सेम मेरी ही एज का, मतलब मुझे से करीब 23 दिन का छोटा है बस, ठीक है। हम्म। लेकिन इतनी तगड़े तरीके से किसी भी चीज को, उसके पापा का क्या बोलते हैं कोविड के बीच में डेथ हो गया था, ठीक है। हम्म। और वो इकलौता बेटा, ठीक है, सब कुछ हैंडल किया खुद से। अच्छा। पैसे निकालना, ये करना वो करना, सब कुछ खुद से हैंडल किया। उस टाइम तो मतलब कि दोस्त है उसके पापा को जानता था मैं, ठीक है। पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसके पापा को देख के मैं ना बेहोश हो, ठीक है। यार। लेकिन वो इतने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। तब उस टाइम मेरे दिमाग में ये सब नहीं आया कि हो सकता है ये जो खाता है इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन अभी हम्म। जब आपने बताया ना, तब हम्म। मुझे लगा भाई कि हाँ। जब वो बंदा मेंटली फिट है, तो वो फिजिकली, जो वो मतलब वो बंदा जब फिजिकली फिट है तो मेंटल लेवल पे तो सब कुछ अपने आप ही हैंडल कर लेगा। हम्म, अब पता है, तुमको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, अब तुमको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, तुम मेरे को बस इसमें एज का डिफरेंस बताना, ठीक है। मतलब मैं तुमको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल। तुम अपना यूट्यूब व्हाट्सएप ओपन करो, ठीक है। हम्म, मेरी ये वाली फोटो देखो, जो मैं एक आपको, सेकंड ओपन कर रहा हूँ, बस हाँ, स्पीकर पे। हाँ देखो। हाँ, ओपन कर दिया। हाँ, इसमें मेरी फोटो आई होगी। हाँ। इस फोटो में मैं, इस फोटो को देखा, ये फोटो ज्यादा पुराना नहीं है। ये है, मतलब अगर मैंने ये पहनी हुई है तो मतलब नवंबर के आसपास का फोटो है ये। हम्म, सही है। हम्म, और इसमें कोई फिल्टर नहीं है, मैं बिल्कुल रियल फोटो ही तुमको भेज रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब तुमको, एक सेकंड तो मैं तुमको ये फोटो भेजता हूँ। ये फोटो मेरा कल का है, मतलब कल परसों का ही फोटो खींचा हुआ है मैंने। हम्म, भाई इसमें, भाई मैंने बिल्कुल भी फिल्टर यूज नहीं करा है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। हम्म, भाई कितना डिफरेंस है। काफी ज्यादा है। और तुम मेरे को अगर YouTube पे भी देखोगे ना, अब तो मैं मतलब
बहुत ज्यादा चेंज हो गया हूँ भाई, बहुत ज्यादा। और हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, और वो सब इसी वजह से, मतलब तुमको जो मैंने रियलिटी बताई भाई, तुम देख सकते हो, और तुम मेरी बात पे भरोसा कर रहे हो ना भाई। जितने अग्रेशन से, जितनी पावर से मैं आपसे बोल रहा हूँ ना यार, वो मैं उसमें मैं शो ऑफ नहीं कर सकता। कितनी देर कर लूंगा, थोड़ी देर कर लूंगा बस, मगर भाई 1 घंटे से मैं सेम पावर से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकली फिट हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो मैं आपको ये, मैं आपको कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ बस। देखो मेरा कुछ दिन पहले का फोटो है, देखो सेम जर्सी है जो मैंने, देखो दोनों रेड में सेम जर्सी है, और सेम ही पर्सन है भाई, आप खुद डिफरेंस देख सकते हो। देखो बताओ, अगर, मतलब क्या बोलूं, आप समझ गए ना। लिटरली बहुत चेंज आ जाता है यार, अगर हम बायोलॉजिकली फिट हो जाए तो। आपने देखा होगा, मैंने कोई आपसे मोटिवेशन की बात नहीं करी भाई, क्योंकि मोटिवेशन सेकेंडरी है, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल लेवल में। मैं समझ गए ना, मैं थोड़ा फोर्स कर रहा था, आप समझ गए मेरी बात। हाँ ठीक है ना भाई। ठीक। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखो, ठीक है भाई। चलो। आप भी ध्यान रखो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो जैसे आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नहीं, मेरे को पता है ये से आपकी हेल्प होगी, और आज से बस मजा आएगा, ठीक, बस आप ध्यान रखो, मैं सबसे ज्यादा ये चाहता हूँ कि, मतलब पता है मैंने ये जो, मैंने इसको रिकॉर्ड करने का पता है रीजन मेरा क्या है। जब मैं 18 साल का था मुझे भी यही लगता था, आज आप 18 साल के हो, आपको भी यही लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, या मैं ही ऐसा हूँ। मतलब आपको पंच होता तो, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू में, मेरी कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये सारी चीजें है ना, ये ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। बट मैं पता क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, कि ऐसे भाइयों की एक कम्युनिटी बन जाए, कि जिसमें हम सब भाइयों की एक ऐसी कम्युनिटी बन जाए कि हम सब देखें, अबे यार ये मेरे साथ हुआ था, अरे ये तो भैया के साथ भी हुआ है, मतलब अबे ये तो मेरे साथ हो रहा है, भैया के साथ ये पहले हो चुका है, अच्छा भैया ऐसे ऐसे निकले थे। जैसे इस वीडियो को मैं, मतलब इस वीडियो को जब मैं डालूंगा, तो आज से 2 साल बाद भी इस वीडियो को कोई देख रहा होगा ना, वो कहेगा यार मैं 18 साल का हूँ, बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज ये सब, वो देखेगा यार इसमें भैया ने बताया था कि गौमूत्र या इस टाइप के आयुर्वेदा पढ़ने से सही हो जाते हैं। फिर वो देखेगा हाँ यार लोग तो सही हो गए थे, तो वो खुद भी देखेगा। तो यार उसका कितना टाइम बच जाएगा, आप समझ पा रहे हो ना। तो इसमें सबका फायदा होगा। ठीक है भाई। हाँ चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आपका भी थैंक यू इतनी सारी एडवाइसेस देने के लिए। एंड ऑर्डर कर लेना। जरूर, अभी तुरंत ही करूँगा। चलो, दोनों चीजें ऑर्डर कर लेना, ठीक है। ठीक। चलो बाय। आई होप आपको ये जो एक पूरा सेशन था अच्छा लगा होगा, और जिसने भी ये सेशन लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप में से किसी ने भी इस चीज़ को रिलेट किया, या कोई भी अपनी बातें शेयर करना चाहता है, तो या मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा ईमेल या फिर मैं फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का लिंक होगा। मैं एफिलिएट नहीं है, दोनों चीज़ों का लिंक होगा, उनको परचेज कर लेना, और किसी को भी बात करनी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हैं। थैंक यू।